प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडिया जी के भाग 7 में महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? यह लिखी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अबुल का अब, कलाम का कल्ला, आजाद का आजाद कि अब कल्ला ही अकेला ही आजाद हो जाएगा इंडिया और विंस जीत लेगा फ्रीडम। आगे देखें, ग्रंथ का स्वरूप चयन कीजिए। रामचरितमानस का स्वरूप क्या है? काव्य है, खंड काव्य है, तो यह महाकाव्य है। यानी राम का चरित्र कैसा था? महान था। और राम की काया को अजानु बाहु भी कहा गया है, अर्थात अजानु का अर्थ है घुटने तक और बाहु का अर्थ भुजाएं। यह बहुव्रीहि समास है। यहाँ दोनों ही पद अजानु और बाहु गौण होकर के विशिष्ट अर्थ श्री राम का बोध कराते हैं। आगे है, विनय पत्रिका का कवि या लेखक कौन है? तो विनय की गई अर्थात कि मान मनुहार विनय की गई किससे? पति से, कि आप तुलसी ले आना। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और यह श्री राम के दरबार में इन्होंने प्रस्तुत की थी। यह ब्रज भाषा में रचित इनका विशिष्ट ग्रंथ है। आगे प्रश्न है कि आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं? अब मौन हो गया राकेश, मोहन राकेश, मौन हो गया राकेश, राका प्लस ईश, आगे आ और ई का ए बना। राका होता है रात्रि और ईश उसका स्वामी, गुण संधि से नाम बना है। मोहन राकेश, मौन हो गया राकेश, क्या देख करके? आधे अधूरे। और वैसे जो चंद्रमा है यह भी 16 कलाएं पूर्ण करता है, कभी आधा होता है और कभी अधूरा। आगे प्रश्न है, अदरक के पंजे नाम का प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा? अब यह नाटक है, यानी नाट गया, मना कर दिया क्या कि मैं अदरक को पंजे नहीं मारूंगा, और लिखा ये बब्बन खां ने। बन यानी जंगल में, खां मैं खा जाऊंगा क्या अदरक को, मैं उसे पंजे नहीं मारूंगा। आगे प्रश्न है कि वेटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी? वेट कौन करता है महात्मा का, या वेट किसका करता है महात्मा? नारायण का। आर के नारायण, आर का र और के का क रुक, मैं नारायण का वेट कर रहा हूं, यह महात्मा कहता है। गणित सार किसने लिखा? सार यानी सारे का सारा गणित जो है श्रीमान जी यहां धर दो, श्रीधर ने ये गणित सार लिखा। आगे प्रश्न है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम था? यहूदी को हम कहेंगे याहू, तो राह यानी तो मुझे राह मिल गया, याहू तो राह इनकी धार्मिक पुस्तक का नाम है यहूदियों की। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो आनंद मठ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी। यानी कि आनंद आ गए मठ में, और मठ कैसा था? बंगले के समान था, तो ये बंगाली में थी और वहां की देशभक्ति की एक बाइबिल के समान महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है, ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद का अर्थ होता है जानना और मंत्र का अर्थ होता है विचार, विचारों को जानना। यह ऋग्वेद है। ऋ से ऋषि, और ऋषि सबसे पुराने थे जो वेद पढ़ते थे। ऋक होता है ऋचाओं से संबंधित वेद है यह, और ऋचाएं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी, आहुतियां दी जाती थी। सनी डेज इनके द्वारा लिखा गया है। सनी यानी धूप वाले, डेज दिन, तो सुनील इसमें देखिए सन नाम आया है। सन कहते हैं सूर्य को, और गाव मतलब गवा मत देना। सुनील गावस्कर ने सनी डेज लिखे, धूप वाले दिन। सुनील गावस्कर जो है क्रिकेट खेलते थे, आपको पता है, ये धूप के दिन में खेलते थे, इस प्रकार याद करें। आगे प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? जब आप किसी के गीत गाते हैं गोविंद जी के, तो क्या करते हैं? जय हो देव, अर्थात जयदेव जो रचना है वह गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया। जयदेव हे देवता आपकी जय हो, इस प्रकार के हम गीत गाते हैं गोविंद के। आगे रचना है, वार एंड पीस किनकी कृति है? वार को कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लियो टोल्स्टॉय, लियो टाल, अर्थात वह इसको टाल दो,
इसको आप जो है मना कर दो, टाल लियो अर्थात मना कर दियो, क्योंकि अगर वार हुआ तो फिर पीस नहीं हो सकती। आगे प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक थे। मुद्रा होती है कोई भी पहचान, और यह मुद्रा राक्षस चाणक्य नीति का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है जो विशाखा दत्त जी ने लिखा है। धनानंद का मंत्री था ये राक्षस, और चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं धनानंद के कुल का समूल नाश कर दूंगा, और इन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तो मुद्रा यह राक्षस की ही थी, जिसके कारण वो मंत्री पकड़ में आया। तो शाखा होती है टहनी, वी यानी हम शाखा टहनी से ये मुद्रा जो है राक्षस की उतार लेंगे। आगे प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास मदर की रचना किसने की? अब मैक्सिम गोर्की ने की। मैक्सिमम लोग जो है गो यानी गाय को मदर ही कहते हैं, तो मदर की रचना किसने की? मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम गौ को, गाय को माता कहते हैं। आगे है प्रश्न, हाफ अ लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? हाफ अ लाइफ। आगे प्रश्न देखें कि वी एस न्यायपाल, वी मतलब हम, से का मतलब से, हम से, न्याय के पालक, न्यायपाल न्याय के पालक, हम से, हम भाई न्याय के पालक हैं। और हाफ अ लाइफ, आधी जिंदगी हमारी न्याय के पालन में ही बीत गई। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक हैं येन मार्टेल। येन का मतलब है यान, और माटे का मतलब मोटे मोटे। मोटे मोटे यान जो हैं, जहाज जो हमने हैं अपनी लाइफ में पाए हैं। आगे प्रश्न है, जाबो ना केनो जाबो, यह किसने लिखा? तस्लीमा नसरीन ने। जाबो न जाबो, जाया नहीं जाएगा, इससे क्यों? तसल्ली हो गई हमें, तस्लीमा तसल्ली हो गई कि यह नशे में है। तस्लीमा नसरीन, तसल्ली हो गई ये नशे में है। जाबो न केनो जाबो, इसे किसी भी प्रकार से जाया नहीं जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? अब गॉड यानी देवता, स्मॉल यानी छोटी छोटी, थिंग्स यानी चीजों का। तो हम कहेंगे कि गॉड छोटी छोटी ही चीजों का क्यों है? वो अंधा है क्या? वो अरुंधति राय अंधा है जो गॉड छोटी छोटी चीजों को सोचता है? नहीं, गॉड तो बड़ी चीजों को छोड़ता है, सोचता है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह जो देवता है छोटी छोटी चीजें सोचता है, तो अंधा है अरुंधति। हिंद स्वराज्य किसने लिखी? हिंद यानी हिंदुस्तान का स्व अपना राज्य कैसा होगा? महान होगा। तो महात्मा गांधी जी ने यह रचना लिखी कि हिंद का स्वराज्य महान होगा। और ये गधी पीछे है, ये भी कह सकते हैं कि भाई हिंद का स्वराज्य क्या गधी का स्वराज्य है। यहाँ कितनी भ्रष्टाचारी है, कितनी बेईमानी है, कितनी लूटपाट है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आगे देखें, डिस्ट्रिक्ट डायरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जिस बंदे ने पूरे डिस्ट्रिक्ट की डायरी लिख दी, अब उसका जशवंत, उसका जो यश है वह तो फैलेगा, वह तो यशवान है। वंत होता है मान या वान, तो यश वाला है वह व्यक्ति जिसने पूरी डिस्ट्रिक्ट की डायरी लिख दी, जसवंत सिंह। आगे प्रश्न है, आईने अकबरी का रचयिता कौन था? आईने के अंदर अकबर जो है वह अबुल फजल, यानी अब जो है पजल, फ को पजल, अब पजल हो गया कौन? अकबर, आईने में अपनी सूरत देख करके। अबुल फजल, अब पजल हो गया कौन? अकबर, आईने में अपनी सूरत देख करके। आगे प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन उत्पत्ति, स्पेसीज होता है प्रजातियां। तो मैं तो डर ही गया, डार्विन द्वारा डर गया कि ये स्पेसीज जो है, ये प्रजातियां जो हैं, ये कैसे उत्पन्न हुई? डार्विन द्वारा लिखी गई द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। आगे प्रश्न है, मैला आंचल किसने लिखी? यह हिंदी का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। मैला हो गया आंचल क्यों? फणी, फणी किसे कहते हैं? सर्प के द्वारा। किसी सर्प ने जो है आंचल को मैला कर दिया। फणीश्वर नाथ, यह फणियों का भी कौन है? नाथ था, अर्थात शेषनाग था। और रेणु धूल को भी कहते हैं, धूल से भी मैला आंचल हो जाता है। आगे प्रश्न देखें, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ग्रंथ है? राम ने धारी यानी ये धारण कर लिया कि मैं दिन में ही संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लूंगा।
संस्कृति के 4 अध्याय यानी संस्कृत के 4 अध्याय जो है राम ने यह धारण कर लिया कि मैं दिन में ही इन्हें पूरा कंप्लीट पढ़ लूंगा। तो आप इस प्रकार इसे याद रखें। और रामधारी सिंह दिनकर जी यह भी राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त कवि हैं, तो ध्यान रखें ये रचनाएं पूछते हैं इनकी। अब देखिए कालिदास को हम काला कहें, कालादास रघुवंशम, रघु के वंश में एक कालादास था। और मेघदूतम, मेघ ने भी एक दूत भेजा, कैसा, काला। और कुमार संभवम, कुमार जी संभव है कि आपके पास में भी कालादास हो, तो कालिदास को हम कहेंगे कालादास, काला नौकर। रघु के वंश में भी था, मेघ ने भी अपना दूत भेजा कालादास, और कुमार भी संभव है कोई कालादास रखता हो। आगे है अकबर नामा के लेखक थे। ऊपर वाले प्रश्न में देवी चंद्रम गुप्तम यह रचना नहीं थी उनकी, बाकी ये तीनों मैंने याद करवाई। अकबर नामा, अकबर अपना नाम कमाने के लिए, देखो अबुल यानी अब, फजल यानी पजल हो गया। अकबर अब अपना नाम कमाने के लिए अब पजल हो गया यानी परेशान हो गया। कामायनी का लेखक कौन है? काम यानी जय हो शंकर की। अब काम है आपको यानी कार्य है आपको कामायनी, तो यह जयशंकर की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, काव्य है यह इनका। छायावाद के कवि थे यह, श्रेष्ठ छायावाद के शंकर शिव इन्हें कहा गया है। तो जय हो शंकर की, हमें तो उन्हीं से काम है। और दूसरा, कामदेव को भस्म किसने किया था? शंकर ने। तो काम यानी कामदेव को भस्म किया, जय हो शंकर की। आगे प्रश्न है गीतांजलि किसने लिखी? तो गीता जो है जल गई। कैसे जल गई? रवि के कारण। रवि किसी दिन बहुत ज्यादा तेज जो है निकला था, बड़ी तेज गर्मी थी, तो गीता उससे जल गई। तो आगे प्रश्न देखें, जेंदा वेस्ता निम्नलिखित में से किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? यह पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। जेंदा का मतलब जाता है, जानदा है। वेता का मतलब वेतन के लिए, लेकिन पाता है रसी। जेंदा जानदा है, वेता वेतन के लिए, परंतु पाता है रसी, पा रसी, रस्सी को प्राप्त करता है वेतन के रूप में। आगे प्रश्न है कि हर्ष चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष कब होती है हमें खुशी? जब हम बाण चलाते हैं। ये राजा हर्ष जो है, हर्षवर्धन हरियाणा का राजा था। और हरियाणा जीके भी मैं करवाता हूं बाई ट्रिक से, बड़े ही मनोरंजक ढंग से। तो कृपया गुरुजी आरपी शोराण ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होगा तो बेल आइकन, तो आपको यह वीडियो मेरी प्राप्त नहीं होंगी। बेल आइकन से और सब्सक्राइब से स्वतः आपके मोबाइल में यह प्रस्तुत होगी। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तो बड़ा जरूरी है ये सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो। हर्ष चरित, हर्ष यानी खुशी होती है बाण चलाने से। बाण भट्ट के द्वारा यह लिखी गई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? यह देखिए कि कम्यून यानी कमीण, मैनी मेरा, फेटो मेरा फट्टा ले गया। कमीण मैनी यानी मेरा, फेटो फट्टा ले गया, उसे कॉल करो। कार्ल मार्क्स ने लिखी है, कॉल करो और उसे मारो, कॉल करके बुलाओ, मारो, क्योंकि कमीन है वो। और मैनिफेस्टो मेरा फट्टा ले गया। अब देखिए, मेरा कोई ऐसी मंशा या औचित्य नहीं कि मैं महान पुरुषों के प्रति ऐसे शब्द बोलूं, परंतु फिर भी हमें मनोरंजक तरीके से जीके की वाट लगानी है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देखो, राम के चरित्र के ऊपर प्रकाश किसने डाला था? तुलसीदास जी ने। अवधी भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ है कि राम का चरित्र क्या है। आप तुलसी लगाइए और श्री राम जी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा ही उनका चरित्र है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि यानी महाकाव्य काल में। राम भी आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सभ्य, और महान जो भारत थी वह लोग भी आर्य थे, श्रेष्ठ और सभ्य थे। भारत की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? एनसीईआरटी 8वीं में यह पुस्तक लगी हुई है, पूछ सकते हैं। भारत को यदि खोजोगे तो आपको जवाहरलाल हीरे मोती पन्ने मिलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज की, और भारत में खोजोगे तो आपको ज्वार बाजरा मक्की सब मिलेंगे। आगे प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक कौन थे?
देखो गान में क्या है न, और न के बाद में क्या है ये जन गण मन। तो आप देखें यदि हम गान का न लें और रविंद्रनाथ ठाकुर का र लें तो क्या बना नर, और र से आपको याद आ जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी रवि जब सूर्य निकले तभी हम सुबह सुबह क्या करते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो गान जब आए तो गान का न और रविंद्र का र नर, और गीत का आप लें त गीत, गीत का त और त के बाद में ब, बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात यह बनेगा तब और वह बनेगा नर, यानी गान का नर रविंद्रनाथ टैगोर और गीत के त से ब तब यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रकार से नर और तब से आप जो है इनके लास्ट और शुरू के वर्णों से आप एडजस्ट कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। यह देखें कि इग्नाइटेड माइंड्स नाम से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है। इग यानी इक, नाइट एक नाइट, माइंड ना करना, सिर्फ एक ही नाइट, ए पी जे, ए आकर के तू पी जा, आज मैं क्या हूं कल्ला हूं, यानी एक पैग ले जा, इग्नाइटेड एक नाइट, माइंड मत करना, सिर्फ एक ही नाइट जो है, ए आओ पी जे पी करके चले जाओ। आगे है पंचतंत्र किसने लिखा। यह पंचतंत्र जो है जानवरों की कहानियों के माध्यम से एक राजा के कुमारों को शिक्षित करने के लिए विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित ने, जिनकी आयु 80 वर्ष की थी, उन्होंने बिना किसी लालच के यह लिखा ग्रंथ उनको शिक्षा देने के लिए। कईयों ने कहा कि व्याकरण की शिक्षा 12 साल में प्राप्त होती है, और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं व्यवहारिक शिक्षा से इन्हें कुशल बना दूंगा राजकुमारों को। वो बड़े मूर्ख थे। तो पंचतंत्र किसने बनाए? 5 तंत्र विष्णु जी ने। विष्णु जी ने कौन से 5 तंत्र बनाए? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तंत्रों से विष्णु जी ने हमारी रचना की। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। वही प्रश्न फिर आया है, बाण भट्ट के हर्ष चरित, यानी हर्ष कब होता है हमें खुशी? जब बाण चलाते हैं। शासक कौन था जिसका इसने इस ग्रंथ में वर्णन किया? हर्षवर्धन, क्योंकि हर्ष चरित्र यानी हर्ष राजा का चरित्र, तो हर्षवर्धन हुआ। स्वामी एंड फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी रचना है। इसका लेखक कौन था? तो आजकल के स्वामी तो वही सभी के फ्रेंड बने हुए हैं। अब स्वामी जी कब क्या रच दें क्या पता लगे, फ्रेंड बने या वो क्या बने। और ये है आर के नारायण की, आर से र, के से क, रुको नारायण कहता है कि स्वामी जी जो हैं वह फ्रेंड हैं। स्वामी फ्रेंड किसका बन के दिखाता है? नारायण का, कि मैं ही भगवान हूं। जैसे आसाराम कई महापुरुषों के कपड़े पहन के कहता था कि मैं नारायण हूं, राम हूं और ये हूं वो हूं। तो स्वामी इस तरह फ्रेंड बन जाता है, आर के नारायण। झंडा ऊंचा रहे हमारा किस कवि की रचना है? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद जी। श्याम को बिल्कुल लाल जब हम हो जाएंगे तो गुप्त रूप से अपना झंडा जो है ऊंचा कर लेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम को होगा ये झंडा जब हम बिल्कुल लाल हो जाएंगे, या शाम को लाल झंडा जो है हम ऊंचा कर देते हैं गुप्त रूप से। और लाल झंडा किसका प्रतीक होता है? युद्ध करने का, और सफेद शांति का। इस प्रकार से आप मान लें। अब ये देखें कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी कृति नहीं है? इनमें से 3 है, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। द कोर्ट डांसर, कोर्ट में डांस करते हुए एक बंदे ने देखा कि चित्र गंदा है, चित्र गंदा है। द कोर्ट डांसर ने यह देखा, और वो चित्र किसका था? देखिए प्रत्येक भवन में रवि यानी सूर्य का जो चित्र है वो टैग यानी चिपका हुआ मिलता है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर, चित्र जो है किसका है? रवि का, टैग टंगा हुआ है। चित्र गंदा किसका है? रवि का। और कोर्ट में डांस करते हुए रवि का चित्र जो है टंगा हुआ किसने देखा था? कोर्ट डांसर ने। तो इस प्रकार ये तीनों रचनाएं आपको याद हुई। बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के रचनाकार हैं अननोन इंडियन, यानी जिस इंडियन को हम जानते नहीं उसको भी बाय बाय कह के गाफी गाल लेते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया वाले कैसे हैं, चाहे उसको अननोन जानते ही ना हो फिर भी बाय बाय कह के गाफी गाल लेते हैं, यानी बड़े गले मिलते हैं, बड़े मिलनसार हैं इंडियन। क्योंकि वो कहते हैं कि वी यानी हम, से का मतलब से न्यायपाल, हम न्याय के पालक हैं। हम जो है अननोन इंडियन हैं,
अननोन व्यक्ति को भी क्या है बाय बाय करके काफी गाल लेते हैं, मिलते हैं गले से, भाई तू तो मेरा सगा भाई है। वी.एस. न्यायपाल, बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एक अननोन इंडियन की ये बायोग्राफी है, उसकी जीवन स्टोरी है कि वी.स. न्यायपाल वह अपने आप को न्यायपालक समझता है। हल्दी घाटी नामक कविता किसने लिखी थी? अब देखिए, शाम को नारायण जी ने महसूस किया कि यार हल्दी घट गई यानी कम हो गई, अब मैं पेड़े कैसे बनाऊं। श्याम नारायण पांडे, श्याम को नारायण जी ने देखा कि हल्दी घट गई यानी कम हो गई, अब पेड़े कैसे बनेंगे। तो यह इनके रचनाकार हैं और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न देखें कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किस पुस्तक की या किस उपन्यास की रचना नहीं की। तो प्रेम है हमें, प्रेमचंद जी को हम क्या कहेंगे, प्रेम है हमें, हम इनकी रचनाओं को ही याद रखेंगे बस कि प्रेम है हमें किससे, गबन करने से, हम भ्रष्टाचार करते हैं प्रेम से। गऊ का दान, गोदान, यह 1936 में आई थी कि छत पर खड़े होकर इन्होंने गऊ का दान किया था। तो मुंशी प्रेमचंद जी प्रेम है, गऊ का दान करते हैं, बड़ा उपन्यास है इनका कृषक जीवन के ऊपर, और ग्रामीण संस्कृति की इसमें बड़ी प्रकाष्ठा है, उज्जवल पक्ष दिखाया गया है और निकृष्ट पक्ष भी। और चरित्रहीन जो है इनकी रचना नहीं, कर्म भूमि, प्रेम से ही हम कर्म करते हैं भूमि पर, और वो कर्म जो है कौन सा है, गबन का, और गऊ का दान भी कर देते हैं, यानी दान पुण्य लाभ पाप सब बराबर चलता है। प्रेम से गबन, प्रेम से गऊ का दान और प्रेम से ही कर्म करते हैं भूमि पर। आगे है मृच्छ कटिकम का नायक कौन है। मृच्छ यानी आप कह सकते हैं मच्छी कटिकम काट दी, मच्छी काट दी, किसने काट दी, शूद्र ने। शूद्र किसे कहते थे पहले, जो पढ़ने लिखने से भी ना पढ़े, कोई ज्ञान का कार्य ना करे, ना वो ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान का काम करे, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य यानी व्यापार करे, जो इन तीनों वर्णों की सेवा करे उसे शूद्र कहते थे, और ये मच्छी वगैरह ही काटते थे। मृच्छ कटिकम शूद्र की यह जो है इसमें नायक है। आगे प्रश्न है मैन तथा सुपरमैन का रचनाकार कौन है। जॉर्ज को हम कहेंगे जज, और बर्नार्ड का मतलब बना, जज बना, मैन भी बना जज, और सुपरमैन भी कौन बना, जज बना। जज बना जॉर्ज बर्नार्ड शो, और उसने शाह का मतलब है देखना। जॉर्ज बना यानी जज बना, शाह देखा हमने कौन, मैन तथा सुपरमैन। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक का नाम कौटिल्य है। अगर आप इसको कोठी कहें, कोठी, कोठी में क्या है, अर्थ यानी धन है और शस्त्र है। दूसरा आप यह कह सकते हैं कि जो कुटिल है, कौन है कुटिल, अर्थशास्त्र, यानी कि जो ये धन प्राप्त करने का शास्त्र है यह बड़ा कुटिल है, बड़ा टेढ़ा है। कोठी बरली अर्थ धन की और शस्त्रों की, आप कैसे भी इसको याद करें। आगे प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित की जो मानस गान है उसका रचना किस बोली में की है। यह है अवधी बोली में। राम के चरित्र की अवधि बहुत लंबी थी, अवधि होता है समय, और दोस्तों अब तो कहा जाता है अवधि को बोली, पहले यह थी भाषा। बोली भाषा कब बन जाती है, जब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। और हमारा जो आदि काल था, फिर उसके बाद में भक्ति काल और रीति काल में, भक्ति और रीति काल में अवधी भाषा जो है वह एक भाषा थी, इसमें रचनाएं होने लगी थी, और अब जो है यह एक बोली है। अब इसमें इतना शायद नहीं कोई बड़ा काव्य रचा जा रहा। रचना है कि पैराडाइज लोस्ट महाकाव्य किसने लिखी। पैराडाइज होता है स्वर्ग, और लोस्ट का अर्थात गुम हो गया। पैराडाइज ही किसी का लोस्ट गुम हो गया जब वह जॉन मिल्टन, यानी जॉन से यानी जानबूझ के मिल्टन, हम मिलने गए किसी से, जब हम जानबूझकर मिलने गए किसी से तो हमारा पैराडाइज लोस्ट, हमारा जो स्वयं का पैराडाइज यानी स्वर्ग था वह लोस्ट हो गया। और हमारा स्वर्ग कौन सा है, धरती। तो हम फिर क्यों जानबूझ करके किसी से मिलने जाएं, वहां जाएं, झगड़ा हो और स्वयं का पैराडाइज हम खो बैठें, यह गलत है। आगे है मिडनाइट डायरीज, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। मिडनाइट आधी रात को डायरी लिखता है। अब क्यों लिखता है देखें, और कौन लिखता है। बहुत प्रसिद्ध रचना है मिडनाइट, आधी रात को डायरी लिखी। कैसी लिखता था, बोरी बिछा के, ये लत थी और सीन क्रिएट करता था। बोरिस येल्त्सिन, बोरी बिछा करके ये लत लगी थी, ये लत सीन, ऐसा सीन क्रिएट कर देता था वो। मिडनाइट आधी रात को डायरी लिखता था, नीचे बैठ जाता था,
क्योंकि जब हम पृथ्वी पर बैठते हैं और कमर सीधी रखते हैं तो हमारा सूचना तंत्र जो कमर से ऊपर तक जाता है वह क्या है, बड़ा सक्रिय हो जाता है। तो भूमि पर कमर सीधी करके आगे मेज रखकर जो है पहले लोग लिखा करते थे, वह तंद्रा में रहते थे, नींद नहीं आती थी। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक की हाउस घर बना रखा है पूरा विश्वास का, किसने? V.S. न्यायपाल। तो क्या बना? वी का मतलब हम, स का मतलब स, न्याय के पालक, हम न्याय के पालक स या हैं, इसीलिए हमने अपना हाउस जो है मिस्टर विश्वास पूरा विश्वास के लायक बना रखा है। आगे प्रश्न है, देखो भाई, त्याग पत्र यानी कि हम किसी नौकरी से जब त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन देते हैं, तो बड़ी जान का काम होता है, बड़ी जान लगती है कि मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जैनेन्द्र कुमार, जान निकल जाएगी मेरी जब मैं त्याग पत्र दूंगा, या मैं अपनी जानू के लिए, जान के लिए त्याग पत्र भी दे सकता हूं, रिजाइन भी दे सकता हूं, मुझे तो मेरी जान प्यारी है। आगे देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की नहीं है? तो जो रचना है भारत दुर्दशा यानी भारत की बुरी दशा किसने देखी थी? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक बड़े प्रतापी राजा भी हुए हैं, और ये जो हरिश्चंद्र हैं ये आधुनिक युग के जो है बड़े श्रेष्ठ ऐसे लेखक हुए, और जो इन्होंने अद्यतन जो रचनाएं हैं उनकी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में द्विवेदी युग आया, और फिर आगे छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत ये चले। तो इन्होंने आधुनिक युग की शुरुआत बाबू हरिश्चंद्र से शुरू हुई थी। छोटी सी उम्र में असंख्य रचनाएं लिख करके ये जो है भगवान को प्यारे हुए। भारत की दुर्दशा हरिश्चंद्र ने देखी। प्रेम किया योगिनी से, यानी हरिश्चंद्र को जब राज्य से निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने जो है जिसको कहते हैं मुर्दा जहां फूकते हैं वहां पे नौकरी की, तो इन्होंने वहीं प्रेम किया किसी योगिनी से। और अंधेर नगरी, अंधेरे की नगरी में भी हरिश्चंद्र जी रहे, यानी राजा हरिश्चंद्र के साथ बहुत उस समय बुरा हुआ था। यह सत्य के प्रतीक थे। बड़े इन्होंने जो है दंश झेले समाज के। भारत की दुर्दशा भी इन्होंने देखी, अंधेर नगरी भी हरिश्चंद्र जी ने देखी, और प्रेम भी किसी योगिनी से ही इन्होंने किया। तो इस प्रकार याद रखें। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? मीत होता है मित्र, मीत अच्छे अक्षर बोलता है, मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर ने, यानी इसे वी का अर्थ है विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान है, और उस ज्ञान में ये ईश्वर यानी उसका पूर्णतः स्वामी है विशेष ज्ञान का, विज्ञानेश्वर। इसीलिए ये हमारा मित्र है, और अक्षर बड़े अच्छे बोलता है। मीत अक्षर, संधि हुई दीर्घ मिताक्षरा, और विज्ञान ईश्वर, संधि हुई गुण, तो विज्ञानेश्वर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न है कि गीतांजलि का प्रकाशन हुआ था, गीतांजलि कब रची गई? 1910 में। अब पंजाबी भाषा का शब्द है 10, तू मैनू आज दस दे, तो गीता जल गई, तू मैनू सच्ची में दस दे कि गीता जल गई सी। तो 10, क्या गीता जल गई? यू कैन विन, तुम विजयी हो सकते हो, किस लेखक की एक प्रसिद्ध रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, मैंने पढ़ी है, मोटिवेशन की बड़ी अच्छी बुक है। यू कैन विन, तुम जीत सकते हो, शिवा खेड़ा, शिव खेड़ा। शिव जी कहते हैं भाई तू खड़ा तो हो जा, शिव जी कहते हैं खड़ा हो, यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। आगे प्रश्न है, और ये रचना विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी? आप सभी जानते हैं, जलते पंख, और ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी। इन्होंने पंख ही बिल्कुल जला दिए दुश्मनों के, ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई, मिसाइल मैन कहे जाते हैं ये। विंग्स यानी पंख, ऑफ फायर अग्नि के पंख, और अग्नि के पंख का मतलब है ऐसी घातक और फैटल मिसाइलें जो दुश्मन को नाकों चने चबवा सकती हैं, ये इन्हीं की थी। हैरी पॉटर सीरीज निम्न में से किसने लिखी है? हैरी पॉटर जो मूवी है काफी पार्ट्स में आई है, डब मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मनोरंजक की और कल्पना लोक की। तो जेके रोलिंग, जे यानी जे, के का मतलब कोई, रोल करेगा, तो हैरी यानी हरि परमात्मा उसे पॉटर पीटेगा। हरि पाट, हरि जो है हरि परमात्मा उसे पाटर का मतलब आप सोच सकते हैं, हैरी पीटेगा, जे कोई रोलिंग करेगा, जे के रोलिंग।
तो जेके रोलिंग ने ये हैरी पॉटर सीरीज जो है काफी लिखी, इनके ऊपर बड़ी डब मूवी बनी है, बहुत अच्छी है बच्चों के लिए भी। और वैसे जो कल्पना में रुचि रखता है कि काश ऐसे ऐसे हो, उसके लिए बड़ी अच्छी मूवी है, देखने लायक। तो हैरी जो है पॉटर पीटेगा जे कोई रोल करेगा। तो प्रिय साथियों, ये जो हम पुस्तकें और लेखक ये भाग बना रहे थे, काफी समय हो गया हमें, इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा ताकि जो करीब 400-500 बुक और उनके राइटर पूछे जाते हैं, उनमें से आपका एक भी अंक ना कटे। प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का राइटर अवश्य पूछा जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको जो ये पुराने वो हिंदी साहित्य से हों या इंग्लिश साहित्य से हों या वैसे इतिहासकार हों या कोई समय विशेष, मुगल विशेष या वैसे कोई जो अक्षर जो हमारी किताबें हैं, उनकी मैं ये बनाऊंगा। और गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को, मेरी वीडियो को इतना सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अच्छी लगे या बुरी लगे प्लीज कमेंट करें, मुझे इसका आभास करवाएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। और मैं हिंदी व्याकरण और हरियाणा जीके इंडिया और संस्कृत 6ठी से 10वीं तक की वीडियो ये मैं बना रहा हूं, एक नहीं काफी बनाऊंगा। सभी का जो लहजा है, जो ट्रिक है, वह इसी प्रकार की रहेगी हमारी, कि सामान्य व्यक्ति भी यदि थोड़ा सा ध्यान दे तो उसे सीख सकता है। और जो विद्वत जन है, महानुभाव हैं, ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, वो भी जो है मेरा सहयोग दें कि निचले स्तर के अनुसार मैंने इसका निर्माण किया है। इसी प्रकार आगे करता रहूंगा और आप अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर दें। और अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करते और बेल का आइकन नहीं दबाते तो वीडियो स्वतः आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वैसे नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसलिए